ब्रेकिंग मैनपुरी यूपी। आप देख रहे हैं SKG24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां भोगांव में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के पुराने GT रोड पहुंचने पर व्यापारियों ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान लोकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापारी सेना के गठन की तैयारियां चल रही हैं। व्यापारियों को इस सेना में शामिल होने के लिए भरपूर उत्साह है। उनका सेना का ड्रेस कोड, उनका परिचय पत्र, उनकी कार्यशैली व प्रशिक्षण शिविर आदि पर काम चल रहा है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अकबर कुरैशी ने व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल का फूल मालाओं से लादकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि सभी खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, अनाज, दाल, मसाले आदि कृषि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर राजीव कुमार, प्रभु पांडे, अकबर कुरैशी, मनोहर सिंह, इमरान चौधरी, आलोक दीक्षित सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता प्रदीप सैनी के साथ अधिक जानकारी हेतु लॉगिन करें www.skg24media.wordpress.com। आए हो, क्या कार्यक्रम रखा गया भोगांव, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। आज भोगांव के व्यापारियों के साथ मीटिंग कर व्यापारियों की समस्याओं को इकट्ठा कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजने का काम व्यापार मंडल के स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत में जाकर व्यापारी की समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं के आधार पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अवगत कराने, आंदोलन करने और उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास व्यापार मंडल कर रहा है। उसी कड़ी में आज भोगांव का दौरा हुआ है कि जिला मैनपुरी के व्यापारियों की समस्या जिलाध्यक्ष जी से और भोगांव के व्यापारियों से समझकर उस समस्या को हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से बात करके हल करवाएं। आज की तारीख में व्यापारियों को अपराधी घोषित करने का, व्यापार करना एक अपराध है जी। एक ऐसी सोची समझी साजिश मल्टीनेशनल कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग की चल रही है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। सैंपलिंग के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनी के, बड़ी कंपनियों के, कॉर्पोरेट घरानों के पैक्ड आइटम पर व्यापारी को अपराधी बनाया जा रहा है, जबकि उसकी पैकिंग में उसका कोई अपराध नहीं है। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसे सजा नहीं हो सकती। मगर वर्तमान समय में जो हमने अपराध नहीं किया, खाने पीने का सामान जब हमारा व्यापारी बेचता है, उस व्यापारी को अपराधी घोषित करने का काम हमारे भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापार मंडल एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और हम सड़कों पर उतरकर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। एक्ट में, कानून में व्यवस्था दी गई है कि जिन व्यापारियों की 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर नहीं है वो GST से बाहर रहेंगे। मगर हमारे अधिकारी नाजायज उत्पीड़न कर प्रत्येक व्यापारी को GST में लाने की साजिश कर रहे हैं। या तो सरकार सभी व्यापारियों पर GST लागू करे, जब एक्ट में और कानून में 40 लाख तक की छूट है, फिर उस व्यापारी क्या सर्वे छापे की बात क्यों की जाती है। जो नंबर 1 की गाड़ी हमारी चल रही है सड़कों पर, उन गाड़ियों का टेक्निकल आधार पर, मानवीय भूल के आधार पर चालान करके जुर्माना जमा करवाया जा रहा है, जिससे व्यापारी का और सरकार का दोनों का समय और पैसा बर्बाद मुकदमेबाजी में होता है। कर अवंचना के लिए गाड़ी रोकी जानी चाहिए। उसके अलावा अगर गाड़ी अधिकारी रोकने का काम करेंगे तो उन अधिकारियों को व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में सबक सिखाने का, दौड़ाने का काम करेगा। इसी तरीके से फूड एक्ट में जब व्यापारी का सैंपलिंग की बात आती है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो उसे व्यापार मंडल नहीं होंगे। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले खाने पीने के सामान के मानक तय हुए थे। उस समय खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डलते थे। आज खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक डलते हैं, जब खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। और जो भूगर्भ जल है जिससे सिंचाई होती है, आज उसमें भारी केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है। पहले आप लोगों को सबको याद होगा कि हम लोग पानी, नदी का पानी पीते थे। आज हम घर में RO लगाए बगैर पानी नहीं पी सकते। मगर जो दूषित जल है, उसी जल से हमारी सिंचाई होती है और उसी जल को हमारा जानवर पीता है। तो हमारी सरकार हमारे व्यापारी की सैंपलिंग किस आधार पर कर रही है? जब तक खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद डालने के मानक तय न हो और पानी का शुद्धिकरण सिंचाई के पानी का ना हो, जब तक व्यापारियों के सैंपल भरे जाने बंद किए जाने चाहिए। यदि सरकार सैंपल इसी तरीके से व्यापारियों को भरकर व्यापारी को अपराधी घोषित करने का काम करेगी, तो व्यापारी एक वृहद आंदोलन चलाकर सरकार के विरुद्ध कार्य करेगा और उस कार्य की समझ जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी। हम लोग अपने व्यापारी को जेल भेजने जाने के लिए तैयार नहीं हैं।